आप में से कितने लोगों को आज तक प्रेम नहीं हुआ किसी से? हाथ खड़ा करें। संकोच नहीं करना है, कोई किसी को नहीं बताने वाला, एकदम प्राइवेट मामला है। आप खुल के बोल दीजिए। जी ले सिमरन, जिंदगी जी ले अपनी तू। हाथ हाथ खड़ा कर दे खुल के। बोलो बोलो, कितने लोगों को आज तक, मैं दो तरफा की बात नहीं कर रहा हूं, एक तरफा भी इसमें शामिल है। दो तरफा तो किसी किसी का ही नसीब होता है। एक तरफा कि आप लट्टू थे, सामने वाले भाव नहीं दिया, वो भी इसमें शामिल है। ऐसे लोग जिनको आज तक एक तरफा प्रेम भी नहीं हुआ किसी के साथ, वो हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या, शर्माइए मत, है ना? ऐसे मत कीजिए, चेहरा सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग ऐसे हैं, अच्छी बात है। 11, एक आदमी, 11 लोग हैं, ठीक है। मतलब हुआ लेकिन रोक के रखा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कई बच्चे सीरियस होते हैं कि नहीं अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, नहीं प्रेम हो रहा है लेकिन नहीं करना, नहीं करना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उसको भी हम काउंट करेंगे हुआ, लेकिन आपने रोक लिया, मैनेज कर लिया, वो अलग बात है, ठीक है। तो मैं फिर भी मान लेता हूं 11 लोग ऐसे हैं। चलिए, और अब असली सवाल है, ये तो ट्रेलर था। कितने लोगों को जीवन में एक ही बार हुआ है, दूसरी बार नहीं हुआ? ऐसे लोगों की संख्या करीब 40 के आसपास दिख रही है। तो 11 को एक बार भी नहीं हुआ है, 40 को एक ही बार हुआ है। कुल लगभग 550 लोग बैठे हैं। तो अब धीरे धीरे संजू की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ईमानदार से, मतलब बिना संकोच के ईमानदार से हाथ खड़ा करके बता रहे हैं कितने लोगों को कम से कम 2 बार प्रेम हो चुका है। बेशक एक तरफा हो, हाथ खड़ा कर लीजिए, संकोच मत कीजिए। देखिए, इसमें भी हाथ ही खड़ा कर रहे हैं, कम से कम 2 में 2 3 4 8 10 सब शामिल है। अब कईयों ने हाथ खड़ा किया, हाँ अब हम एलिजिबल हुए 10 बोलते ही। चलिए, अभी कई लोग हाथ नहीं खड़ा कर, संकोच लग रहा है उनको, शर्म आ रही है। देखिए, आदर्श ये है कि व्यक्ति को जीवन में केवल एक व्यक्ति से प्रेम होना चाहिए। गृहस्थ जीवन का आदर्श तो यही है कि पति के मन में पत्नी के अलावा किसी का भाव ना आए, और पत्नी को सपने भी पति के ही आए। हालांकि कल ये बात हमने देख ली थी, ऐसा होता नहीं, अलग बात है। आदर्श तो यही है ना। अच्छा, हम अपने पेरेंट्स के बारे में अगर सोचे, हमारा मन करता है कि भगवान ऐसा ही हो, कि मेरे पापा को मेरी मम्मी के अलावा किसी से प्रेम नहीं होना चाहिए, कभी हुआ भी नहीं होगा। भगवान से प्रार्थना करते कि ना ही हुआ हो, ऐसी खबरें ना मिले जो चुभ जाए बाद में, तो ठीक है। कहीं बड़ी उम्र में पता लगे कि एक भाई और भी है उस शहर में, तो खराब हो गया। तो ऐसे ही मम्मी को लेकर ज्यादा लगता है कि मम्मी को किसी और से ना हुआ हो, क्योंकि वहां थोड़ा संस्कृति ज्यादा हावी हो जाती है महिलाओं के मामले में। पुरुष के मामले में चलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, बुरी बात है, भेदभाव बुरी बात है, लेकिन दिमाग में रहता है इस तरह से। लेकिन आप अपने जीवन में देख चुके होंगे, नहीं तो देख लेंगे आगे चलकर, कि ये कल्पना है, क्योंकि मन में विचलन होना बहुत सामान्य बात है। अब साहित्यकार क्या दिखाए अपनी कहानी में? ये दिखाए कि सारे चरित्र राम और कौशल्या जैसे हैं, सीता मैया जैसे हैं, मन वचन कर्म से एकदम शुद्ध पत्नीव्रत पतिव्रत हैं। तो आदर्श का की पोटली बन के तो रह जाएगी, लेकिन उसमें रियल लाइफ नहीं आएगी। रियल लाइफ तब आएगी जब आप असली जिंदगी उसमें लेके आए। असली जिंदगी दिखाने के 2 पर्पज होते हैं। एक पर्पज ये होता है कि आप बिना बात के गिल्ट फीलिंग में ना रहे। जैसे कोई बाबा जी टाइप का बच्चा है, बचपन से बाबा जी बन गया था, ऐसे संस्कार मिले, बेटा ये, बेटा वो, ये हवन कर लो, पूजा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और 8-10 साल का वो तिलक लगाने लग गया, 12 साल में छोटी भी हो गई उसकी। अब जब उसके मन में विचलन कभी जीवन में होगा ना, वो झेल नहीं पाएगा, वो इतना गिल्ट फीलिंग से भर जाएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जबकि ये सबके साथ हो रहा है। यथार्थवाद का फायदा है कि वो सबको बता देता है कि भाई नकली मत बनो, असलियत ये है, सबकी ये है, अपने स्वभाव को स्वीकार करो। हाँ, कोई गलत काम मत करो, लेकिन मैं कैसा हूं स्वभाव से, मनुष्य कैसा, ये तो पता होना चाहिए। और अगर सबका स्वभाव एक जैसा है, तो मैं उसी बात को लेकर गिल्ट फीलिंग में, अपराध भावना से क्यों भरा रहूं, पाप की भावना मेरे मन में क्यों रहे कि मैं बुरा व्यक्ति हूं? जरूरत नहीं है। और दूसरा, नकली आदर्शों, नकली महानताओं के चक्कर में क्यों पड़े, सहज क्यों ना रहे? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सहज रहना। मैं जैसा हूं, मैं अपनी प्रकृति के साथ सहज हूं, मुझे अपने आप से घिन नहीं आती है, और मुझे यह भी पता है कि महान नहीं हूं, ना मुझे महान होने का शौक है। मैं जैसा हूं वैसा हूं। मैं भगत सिंह नहीं बनना चाहता, मैं भगत सिंह नहीं हूं। मैं जो हूं मैं वही हूं, और मैं वही रहना चाहता हूं जो मैं हूं। मुझे किसी और की नकल नहीं करनी, अपने जैसा होना है। यथार्थवाद मनुष्य को सहज बनाता है।
जैसे हो, इसमें क्या दिक्कत है, बुरा क्या है इसमें। और इसलिए जब आधुनिक काल शुरू हुआ, मध्यकाल में क्या था कि धर्म का दबाव बहुत ज्यादा था यूरोप में। आधुनिक काल जब शुरू हुआ, रेनेसां, पुनर्जागरण, धर्म सुधार वगैरह होते होते धर्म का शिकंजा हटने लगा। रेनेसां में मनुष्य का महत्व बढ़ा कि अरे मनुष्य जैसे हो, अपनी महानता को समझो, तुम अच्छे हो, बुरे नहीं हो। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि बाइबल का पहला अध्याय जेनेसिस ये कहता है कि ईश्वर ने, गॉड ने पहले आदम को पैदा किया, एडम को पैदा किया। आगे चल के एडम अकेला था, नहीं बहुत अच्छा फील कर रहा होगा, तो उसकी संगति के लिए ईव को पैदा किया, जो पहली औरत है। एडम के पैर की एक एक्स्ट्रा पसली से ईव को पैदा किया और दोनों से कहा खूब आराम से स्वर्ग के उद्यान में विचरो। स्वर्ग का उद्यान है ईडन गार्डन, कलकत्ता वाला नहीं, स्वर्ग वाला, उसका नाम है गार्डन ऑफ ईडन या ईडन गार्डन। वहां रहो, धूमधाम से रहो, बस वर्जित फल मत चखना। वर्जित फल क्या है? कुछ लोग कहते हैं ज्ञान, कुछ लोग कहते हैं सेक्स। लेकिन जेनेसिस में लिखा है कि ईव ने एडम को उकसाया और एडम ने वर्जित फल को चखा। और वर्जित फल का प्रतीक क्या आता है? एक सेब आधा कटा हुआ, जो एप्पल का लोगो भी है, वैसा ही। और जैसे ही गॉड को पता लगा कि इन्होंने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, सजा के तौर पर उनको पृथ्वी पर भेजा, देश निकाला दिया, लात मार के भगा दिया और कहा कि स्वर्ग में रहने के लायक नहीं है तुम लोग। और तब से वो पृथ्वी पर है। फिर गॉड ने, क्योंकि बच्चा ही था, तो गॉड ने उसके लिए एक दिन में सारे पेड़ पौधे बनाए, एक दिन में जानवर बनाए, एक दिन में सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन छुट्टी कर दी। तब से सप्ताह की धारणा आ गई क्रिश्चियनिटी में। इसलिए क्रिश्चियनिटी ये मानती है कि मनुष्य इस जगत पर एक पाप की सजा भुगत रहा है। इसलिए क्रिश्चियनिटी मानती है कि मनुष्य मूलतः पापी है, अपने पाप की सजा भुगतने के लिए यहां पर है। और यही चर्च ने मध्यकाल में कह कह के सबको इतनी शर्मिंदगी से भर दिया लोगों को कि वो उससे मुक्त नहीं हो पाते थे। और जब रेनेसां हुआ, जब समझ में आया कि सब बकवास बातें हैं, तो मुक्त होने लगे, सहज होने लगे। और जब सहज हुए तो यथार्थवाद आने लगा कि जो सच है दिखाओ। अरे भाई, समाज में गालियां बोली जाती हैं, 18 साल की उम्र का व्यक्ति गालियां सुनता है, उसको पता है क्या गालियां हैं। अगर फिल्म केवल 18 साल से बड़े व्यक्तियों के लिए है और उसमें यथार्थ को महसूस करवाने के लिए कुछ गालियों का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या दिक्कत है? जिसको दिक्कत है फिल्म ना देखे। कोई कह रहे कि नहीं देखो तो फांसी टांग देंगे आपको, मत देखो फिल्म। और जिसको अपने यथार्थ को देखने की इच्छा है तो देखे, क्या दिक्कत है? बस ये गारंटी हो कि जो देखने वाला है वो वयस्क व्यक्ति है। यथार्थवाद ये कहता है। अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है सेक्रेड गेम्स नाम की, नेटफ्लिक्स पे था ना, हाँ, तो उसमें भी खूब गालियों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उस पर जब भी आप जाएंगे, अपने अकाउंट बनाएंगे, उसमें आपकी एज वेरीफाई होगी। अगर आपकी एज 18+ है तो ही आप देख पाएंगे। क्या परेशानी है? 18 या 20 या 25 साल से बड़ा व्यक्ति क्यों लोटपोट पढ़े, क्यों चंदमामा पढ़े? उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। वो डोरेमोन क्यों देखेगा? बच्चे डोरेमोन देख रहे हैं ना, उनको देखने दो। हर व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से देखे, चीजों को समझे। इसलिए साहित्य में आधुनिक काल की शुरुआत के आसपास एक बड़ी क्रांति हुई जिसका नाम है यथार्थवाद की क्रांति।